एक नगर में अमर सिंह नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। वह एक धार्मिक और बहुत विद्वान राजा था। उसके राज्य में हमेशा पूजा पाठ होते रहते थे। वह विद्वान पंडितों से यज्ञ इत्यादि कराता रहता था। राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। इस तरह राजा का दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। रानी का नाम चंद्रावती थी। रानी चंद्रावती भी राजा की ही तरह परम दयालु और धार्मिक थी। वह नित्य दान पुण्य किया करती थी। वह राज दरबार के मंदिर में अपने हाथ से बनाई मीठी रोटियां कृष्णा जी की पूजा करने के बाद और भोग लगाने के बाद बांटा करती थी। कभी-कभी रानी चंद्रावती राजा के पुण्य कामों में हाथ बटाता। रानी की निष्ठा थी कि वह अपने भोजन के लिए कभी किसी रसोइयों की मदद नहीं लेती थी। वह नौकर और दासियों को भी अपने भोजनालय से दूर ही रखती थी। वह खुद ही अपने लिए और राजा के लिए भोजन बनाती और सबसे पहले उस भोजन को कृष्णा जी को भोग लगाती। रानी बहुत सारी मीठी रोटियां भी बनाती और गरीबों में बांट देती। फिर मंदिर से वापस आकर राजा को अपने हाथों से भोजन कराती। उसके बाद खुद भोजन करती। रानी चंद्रावती ऐसा अनायास या शौक से नहीं करती थी, बल्कि अपनी उस राजा की सुरक्षा के लिए ऐसा करती थी। रानी चंद्रावती जिस राजा की बेटी थी, उस राजा के पिता को उनके एक दुश्मन राजा ने रसोइये की मदद से जहर देकर मरवा दिया था। रानी चंद्रावती उस समय बच्ची थी और उसने अपने दादा की मृत्यु देखी थी। उसी वक्त उसने मन में ठान लिया था कि जब भी मेरी शादी होगी तो चाहे कितने भी बड़े राजा से ब्याही जाऊं, अपने पति को अपने हाथ से ही बनाकर खाना खिलाऊंगी। इसीलिए रानी अपने विवाह के बाद राजा और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं भोजन बनाती थी। एक दिन राजा और रानी दोनों मंदिर में पूजा करने गए। पूजा करने के बाद रानी चंद्रावती ने गरीबों में मीठी रोटियां बांटी। सभी को बांट देने के बाद रानी चंद्रावती के पास अभी भी 2 रोटियां बच गई थीं। रानी चंद्रावती ने सोचा, कुछ देर रुककर किसी गरीब याचक का इंतजार कर लेती हूँ और उसको रोटी देकर ही जाऊंगी। तभी रानी चंद्रावती के पास एक गरीब स्त्री पहुंचती है। रानी चंद्रावती उसे एक मीठी रोटी दे देती है, परंतु इससे पहले कि वो स्त्री रोटी खा पाती, एक चील उड़ती हुई उसके पास आई और उसके हाथों से रोटी छीन कर ले गई। रानी चंद्रावती ये सब कुछ देख रही थी। रानी चंद्रावती ने तुरंत अपने पास बची आखिरी रोटी भी उस स्त्री को दे दी, परंतु इस बार भी इससे पहले कि वो स्त्री रोटी को संभाल पाती, उड़ता हुआ एक कौवा आया और उसके हाथ से रोटी लेकर उड़ा ले गया। राजा रानी दोनों ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। रानी चंद्रावती अपने हाथ से सोने की चूड़ी उतारकर उस स्त्री को देने लगती है, तो वो स्त्री चूड़ी लेने से मना कर देती है और बोलती है, मैं आपका सुहाग चिन्ह नहीं ले सकती, अपना दुर्भाग्य आपको नहीं दे सकती। मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। मैं दिन भर मांगती हूँ, परंतु किसी न किसी तरीके से रोटी गायब हो जाती है। किसी तरह शाम तक एक रोटी बचती है और उसी को खाकर जिंदा रहती हूँ। राजा रानी के साथ अपने दरबार में आ गया। उसे ख्याल आया कि मेरे दरबार तो 100 से ज्यादा विद्वान मौजूद हैं। मुझे उन विद्वानों की परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में वे विद्वान हैं या फिर राज दरबार का राशन बर्बाद कर रहे हैं। राजा अमर सिंह ने दरबार में आकर विद्वानों की एक सभा बुलाई और बोले, विद्वान गण, यह बताइए कि वह स्त्री दिन भर मांगती है, परंतु शाम तक सिर्फ एक रोटी बहुत मुश्किल से उसे नसीब होती है। उस महिला ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि आज उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं? और मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं आज राजा बना हूँ? हमारी रानी चंद्रावती अपने सत्कर्म से रानी बन तो गई है, परंतु उसे रसोई बनाने से मुक्ति नहीं मिली। आखिर रानी चंद्रावती ने
अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? आप लोग परम विद्वान हो, महाज्ञानी हो, आप इसका जवाब हमें दीजिए। यह सुनकर सभी विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक विद्वान बोला, महाराज, यह तो कर्मों के अनुसार तय होता है। आपने और रानी ने अच्छे कर्म किए तो आप राजा रानी हो, और वह स्त्री अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोग रही है। राजा अमर सिंह बोले, यह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ। इतनी बात तो कोई मूर्ख आदमी भी जानता है। आप में और आम आदमी में अंतर होना चाहिए। आप जिस आसन पर बैठे हों, वह विद्वानों का आसन है। उस पर सिर्फ विद्वान ही बैठ सकता है, और आप अपने आप को विद्वान मानते हो तो आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। मैं इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप सबको 3 सप्ताह का समय देता हूँ। प्रश्नों के उत्तर देने वाले को हम 1100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे और उसे राज दरबार में अपने हाथों से सम्मानित भी करेंगे। और जो उत्तर नहीं दे पाएगा, उसे कठोर दंड भी देंगे। उसे नगर में गधे पर बैठाकर घुमाया जाएगा। उसके बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। आप लोग अभी से अपने काम पर लग जाओ। सभा समाप्त होने के बाद राजा अमर सिंह दरबार से चला गया। तब सभी विद्वान आपस में चर्चा करने लगे। वे बोले, राजा अमर सिंह तो हम विद्वानों का दुश्मन बन बैठा है। पता नहीं इस पागल राजा अमर सिंह के मन में कहां से उटपटांग सवाल पैदा हो गए हैं। अब हम विद्वानों की राज्य छोड़ने में ही भलाई है। सभी विद्वान राजा के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए चल पड़े, परंतु उन 105 विद्वानों में से 100 विद्वान तो दूसरे राज्यों में अपनी जान बचाकर भाग गए। कारण ये था कि वो विद्वान नहीं थे, चापलूस थे। वह यह सोचकर राज दरबार में रहते थे कि वह सिर्फ राजा का गुणगान कर देंगे और जिंदगी भर मुफ्त की रोटी तोड़ते रहेंगे। परंतु राजा अमर सिंह तो उन विद्वानों का दुश्मन बन गया है। इसीलिए 100 विद्वान राजा के दुश्मन राज्यों में भाग गए। अब बचे सिर्फ 5 विद्वान जो अपने आप को विद्वान मानते थे। वे विद्वान थे भी, परंतु भगवान की बनाई सृष्टि में झांकने की विद्वता उनमें नहीं थी। वे चारों किसी विद्वान महात्मा की खोज में निकल पड़े। वे 15 दिनों तक विद्वान महात्मा की खोज में घूमते रहे, परंतु उन्हें कोई भी नहीं मिला। उन्हें लगने लगा कि राजा अब उन्हें नहीं छोड़ेगा। पहले गधे पर पूरे नगर में घुमाएगा, फिर फांसी पर चढ़ा देगा। 5 विद्वान जंगल में बैठकर रोने लगे। उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने 5 ब्राह्मण विद्वानों को विलाप करते देखा तो वहां ठहर गए और उनके रोने का कारण पूछने लगे। तब 5 विद्वानों ने अपनी व्यथा सुनाई कि राजा अमर सिंह ने हमसे बहुत कठिन प्रश्न पूछे हैं, जिनका उत्तर हम ऋषि नहीं दे सकते, कोई सिद्ध महात्मा ही दे सकते हैं। आप सिद्ध महात्मा हो, आप राजा के 3 प्रश्नों के जवाब देकर हमें मरने से बचा सकते हो। ठीक है, मैं तुम लोगों के जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ राज दरबार चलता हूँ। वे सभी राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा अमर सिंह ने महात्मा के साथ 5 विद्वानों का स्वागत किया और पूछा, क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हो? तब महात्मा बोले, राजन, आप बेवजह ही इन ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं। जो 3 प्रश्न आपने इनसे पूछे हैं, वो हमने इनसे सुन रखे हैं। आपके प्रश्नों के जवाब कोई ब्राह्मण या साधारण साधु नहीं दे सकता है। हमें ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में आगे पीछे झांकने की दृष्टि नहीं मिली है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल ही नहीं सकते हैं। ऐसे कई महात्मा हैं जो आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप कल सुबह उठकर पूर्व की तरफ जंगल में 16 कोस अंदर चले जाइएगा। वहां एक महात्मा तपस्या कर रहा है। वही महात्मा आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। राजा अमर सिंह को अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता थी। वो सुबह उठकर जंगल में निकल पड़ा।
दोपहर तक वो महात्मा के बताए आश्रम में पहुंच गया। महात्मा ने राजा अमर सिंह को बड़े आदर के साथ बिठाया और जंगल में इतने अंदर आने का कारण पूछा। तो राजा अमर सिंह ने बताया, महात्मा जी, मेरे मन में 3 सवाल हैं। एक स्त्री दिन भर मांगती है, परंतु शाम तक सिर्फ एक रोटी बहुत मुश्किल से उसे नसीब होती है। उस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं? और मैंने पिछले जन्म में कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं राजा बना हूं? हमारी रानी चंद्रावती अपने सत्कर्म से रानी बन तो गई है, परंतु उसे रसोई बनाने से मुक्ति नहीं मिली। आखिर रानी चंद्रावती ने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? महात्मा बोले, राजन, तुम व्यर्थ के प्रश्नों के चक्कर में क्यों पड़े हो? राजा अमर सिंह बोला, महात्मा जी, मेरे मन में ये बात जानने की बड़ी उत्सुकता है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। आप मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूं। तब महात्मा बोले, इन प्रश्नों के उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता हूं। मुझे सिर्फ 6 माह आगे पीछे देखने की दृष्टि मिली है और तुम्हें अपने पिछले जन्म के विषय में जानना है। मगर निराश मत हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब एक सेठ का लड़का दे सकता है, जिसकी मृत्यु बस एक दिन में होने वाली है। तुम्हें उसके पास अभी जाना होगा। यहाँ से 16 कोस उत्तर की ओर जाने पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहाँ एक सेठ का 5 साल का लड़का तुम्हें मिलेगा। उसकी मृत्यु से पहले तुम वहाँ पहुँच जाना और कहना, बड़े भैया, तुम मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो। वह लड़का ही तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देगा। राजा अमर सिंह वहां से तुरंत ही उस गांव के लिए निकल पड़ा। 16 कोस चलने के बाद राजा उस सेठ के घर पहुंचा। उसने सेठ को बताया कि वह राजा अमर सिंह है और उसके बेटे से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। लड़के की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। राजा अमर सिंह लड़का के पास गया और बोला, बड़े भैया, तुम मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो। लड़का बोला, बस कुछ ही देर में मेरे मृत्यु होने वाली है। इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो जाए, तुम जल्दी से सवाल पूछो। तब राजा अमर ने कहा, एक स्त्री दिन भर मांगती है, परंतु शाम तक उसे सिर्फ एक रोटी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। उस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं? और मैंने पिछले जन्म में कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं राजा बना हूं? हमारी रानी चंद्रावती अपने कर्म से रानी बन तो गई, परंतु उसे रसोई बनाने से मुक्ति नहीं मिली। आखिर रानी चंद्रावती ने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? तब लड़का ने बताना शुरू किया, हे राजन, ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में तुम मेरे छोटे भाई थे। हम कुल 3 भाई थे। हम एक बूढ़े हो चुके ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि चलने फिरने में असमर्थ थे। उनके आश्रम में हम तीनों भाई शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि हमें भिक्षा मांगने के लिए चारों दिशाओं में भेजते थे। वो जिस दिशा में कहते, हम तीनों उसी दिशा में चले जाते। उत्तर दिशा में जब हम भिक्षा मांगने को जाते तो एक गांव पड़ता था। उसमें एक गरीब युवती रहती थी। वो हम तीनों भाइयों को ताज़ा भोजन बनाकर खिलाती, फिर तुम्हें विशेष प्यार करती थी। वो हमें खाना खिलाने के बाद तुम्हारे लिए अलग से भोजन बांध कर देती थी, मगर तुम उस भोजन को खुद नहीं खाते थे। तुम उस भोजन को ऋषि को दे देते थे। किसी दिन गुरुजी हमें दक्षिण दिशा में भेज देते। उधर दुर्जनों का गांव था। वहां हमें कोई कुछ नहीं देता था, बल्कि हमें उस गांव से भगा देते थे।
उस गांव से बाहर एक वेश्या रहती थी। हम उसके दरवाजे भी भिक्षा मांगने जाते तो वो बाहर आती तो वो बहुत क्रोधित हो जाती और अंदर से 3 रोटी लेकर आती और हमें झोली फैलाने को कहती। जब हम झोली फैलाते तो वो रोटी खुद खा जाती। वो 2 रोटियां तो पूरी तरह से खा जाती, तीसरी रोटी का भी 3/4 हिस्सा खा जाती और बची हुई थोड़ी सी झूठी रोटी के 3 भाग करके हमारी झोली में डाल देती। हम 2 भाई तो उसकी रोटी वहीं फेंक देते, परंतु तुम उस छोटे से टुकड़े को आश्रम लेकर आते और गुरुजी को दे देते। नगर के पूर्व दिशा की तरफ एक विद्वानों का गांव था, जिसमें काफी लोग बहुत मोटे थे। वो जब भी आश्रम की तरफ आते तो हमें आमंत्रित करते कि किसी दिन हमारे गांव भी आया करो। पर जब हम उनके गांव जाते तो वे हमें देखते ही दरवाजा बंद कर लेते और दरवाजा पीटने पर भी दरवाजा नहीं खोलते। मगर उनकी स्त्रियां बहुत दयालु थीं। वे हमें भोजन और अन्न उनसे छुपा कर देती। आश्रम के पश्चिम दिशा की तरफ जो गांव था, हम लोग उसमें जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां बहुत दरिद्र लोग रहते थे। वे याचकों को देखकर मारने पीटने लगते थे, उनके झोले भी छीन लेते थे। परंतु ये सब जानते हुए भी ऋषि हमें उस गांव भेज देते थे। वहां मिलता तो कुछ नहीं था, बल्कि उनके डर से भागते भागते हम परेशान हो जाते थे। एक दिन महात्मा को न जाने क्या सूझी कि लगातार 3 दिनों तक हमें उसी गांव में भेजते रहे। 2 दिनों तक हमें खाने को कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन एक बुढ़िया ने हम तीनों को एक रोटी दे दी। ये देखकर उस गांव के लोगों ने रोटी को छीनने के लिए बहुत दूर तक हमें खदेड़ा। किसी तरह अपने को और रोटी को बचाकर हम आश्रम आ गए। आते ही महात्मा ने हमसे रोटियां मांगी तो सबसे बड़े भाई ने कहा, गुरुजी, ये रोटी मैं आपको नहीं दे सकता। आपको दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? महात्मा ने मुझसे भी रोटी मांगी तो मैंने भी जवाब दे दिया कि मैं ये रोटी आपको नहीं दे सकता। मैंने कहा, इतनी छोटी सी रोटी खाकर मैं जीऊं कि मरूं? महात्मा ने जब तुमसे रोटी मांगी तो तुमने उन्हें अपनी रोटी दे दी। महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तू आने वाले समय में इस राज्य का प्रतापी राजा बनेगा। बड़े भाई को कहा, तू एक महात्मा बनेगा, परंतु तुम्हें कभी रोटी नसीब नहीं होगी। महात्मा ने मुझसे कहा, जा, तू जन्मता और मरता रहे। महात्मा ने यह भी कहा कि जो युवती तुम लोगों को प्रेम से खिलाती थी वो रानी बनेगी और प्रेम से अपने हाथों से खाना बनाकर राजा को खिलाती रहेगी, क्योंकि वो मुंह से चाहे कुछ ना कहे, परंतु छोटे भाई को पति रूप में मान चुकी है। और हे राजन, वो अब तुम्हारी रानी है। वो वैश्या जो हमें रोटियां दिखाकर खा जाती थी, ये वही स्त्री है जिसे दिन भर मांगने पर भी रोटी नसीब नहीं होती। और पश्चिम तरफ के लोग जो रोटियां छीना करते थे, आज चील कौवे बने हैं और वह उस स्त्री की रोटी छीन लेते हैं। जो लोग हमें देखकर दरवाजा बंद कर लेते थे, मगर उनकी पत्नियां हमें भोजन देती थीं, तो वे लोग अपनी पत्नियों के पुण्य से राज दरबार में विद्वान बने थे, परंतु अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस साधु ने तुम्हें मेरा पता बताया है, वह सिर्फ मिट्टी खाता है। वह हमारा पूर्व जन्म का बड़ा भाई है। और हे राजन, मेरे कर्म में सिर्फ जन्म लेना और मरना लिखा है। मैं जन्म लेने के हर 5 साल में मर जाता हूँ। इतना कहने के बाद वह लड़का राजा से बोला, राजन, अब आप जाओ, मेरी मृत्यु का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। राजा अमर सिंह को अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। वे अपने महल में लौट आया और सारा वृतांत रानी चंद्रावती को कह सुनाया। राजा अमर बोले, रानी, मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म मिलता है।
बुरे कर्म करके आंख मूंद लेने से उसके बुरे कर्म मिट नहीं जाते, बल्कि कई जन्मों तक उसका पीछा करते हैं। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।